सोचिए किसी पर एक जानलेवा हमला होता है। वो इंसान अस्पताल में है और पुलिस को एक बयान देता है, हमलावरों का नाम बताता है। लेकिन मेडिकल साइंस की वजह से वो तुरंत नहीं मरता। वो लड़ता है और करीब 2 महीने बाद उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उसके उस बयान को, जो मौत से इतना पहले दिया गया था, कानूनी तौर पर डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा? क्या वक्त का ये फासला उसके आखिरी शब्दों की अहमियत खत्म कर देता है? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। एक तरफ हमारे पास सदियों पुराना कानूनी सिद्धांत है जो कहता है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, और दूसरी तरफ आज की हकीकत है जहां डॉक्टर किसी को मौत के मुंह से खींचकर हफ्तों या महीनों तक जिंदा रख सकते हैं। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया और बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जिसने डाइंग डिक्लेरेशन की इस पूरी परिभाषा पर एक नई रोशनी डाली है। स्रोत है 4 दिसंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। केस का नाम है नीरज कुमार उर्फ नीरज यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो चलिए इस केस की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कानून की नज़र में किसी के आखिरी शब्दों का वजन क्या है। तो इस पूरे मामले की कहानी शुरू होती है एक बेहद दर्दनाक घटना से। एक महिला को उसके ही पति ने गोली मार दी। जाहिर है हंगामा हुआ और महिला के भाई ने फौरन पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली कहानी तो कह सकते हैं अस्पताल में शुरू हुई, जहां वो महिला अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। पुलिस वहां पहुंची और उसका पहला बयान लिया, जिसे कानूनी भाषा में हम सीआरपीसी की धारा 161 का बयान कहते हैं। और उस पहले बयान में उसने क्या कहा? उसने सीधे सीधे अपने पति का नाम लिया, कहा कि उसी ने गोली चलाई है। बात बिल्कुल साफ थी, एक आरोपी, एक गोली, एक पीड़ित। लेकिन मामला इतना सीधा रहा नहीं। यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है ना? बिल्कुल नहीं रहा। कुछ समय बाद, शायद जब उसकी हालत थोड़ी स्थिर हुई, उसने पुलिस को एक और बयान दिया, और इस दूसरे बयान ने पूरे केस का नक्शा ही बदल दिया। अच्छा। इस बार उसने सिर्फ अपने पति का नाम नहीं लिया, उसने और लोगों को भी इसमें शामिल बताया। हाँ, उसने अपनी सास, ससुर और देवर का भी नाम लिया। अच्छा। उसका आरोप था कि गोली भले ही पति ने चलाई हो, लेकिन उसे उकसाने वाले, इस साजिश के पीछे के असली दिमाग ये बाकी लोग थे। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। मतलब अब ये मामला सिर्फ एक पति पत्नी के झगड़े का नहीं रहा। नहीं, अब ये एक पूरे परिवार पर लगे गंभीर आरोप का बन गया। ये थोड़ा अजीब है कि इतना बड़ा इल्जाम लगने के बावजूद पुलिस ने अपनी चार्जशीट में सिर्फ पति को ही आरोपी बनाया। ऐसा क्यों? ये अजीब भी है और जांच पर एक सवालिया निशान भी लगाता है। हो सकता है पुलिस को लगा हो कि उकसाने के आरोप को साबित करना मुश्किल होगा, या हो सकता है उन्होंने पहले बयान को ही ज्यादा तवज्जो दी हो। वजह जो भी रही हो, नतीजा ये हुआ कि ट्रायल सिर्फ पति के